हेलो एवरीवन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रैंक बूस्टर सीरीज में ये पहली वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड डेफिनेटली these क्वेश्चंस विल बूस्ट योर रैंक इन योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, an element has an atomic number of 15 with which of the following element will it show similar chemical properties। तो देखिए एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई जेड से। ठीक है, अगर जेड यहाँ पे आपका हो जाता है 15, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा आपका 2 8 और कितना हो गया भाई 5। ठीक है, यानी कि जो वैलेंस शेल है उस वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट शो करेगा वो उसी एलिमेंट के साथ शो करेगा जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 5 है, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे। दूसरा तरीका क्वेश्चन को करने का क्या है, आप इस तरह सोच सकते हैं, देखिए 15 जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ये किसका एटॉमिक नंबर है, फास्फोरस का। अब फास्फोरस किसके साथ रखा जाता है, इनमें से देख लीजिए आप। ऑक्सीजन के साथ नहीं आता, नाइट्रोजन के साथ आता, तो नाइट्रोजन की जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है ना, तो कई सारे वे हैं क्वेश्चन को आंसर करने के। ओके, इसके बाद तो ऑप्शन जो इसका है करेक्ट ऑप्शन बेटा वो सी हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस आप देखना, सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस करूंगा मैं यहाँ बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज को हम रैंक बूस्टर सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारा है, द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8 इज। तो 8 एटॉमिक नंबर है और 8 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आपको बताना है। कैसे बताएंगे आप, देखिए 8 जो एटॉमिक नंबर है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये किसका है। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है भाई ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ऑक्सीजन कौन से ग्रुप, ऑक्सीजन के लिए जो ग्रुप होता है, ग्रुप होता है आपका 16। ऑक्सीजन 16 ग्रुप में है और ये सेकंड पीरियड में है। सेकंड पीरियड में क्यों है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6, दो शेल हैं तो सेकंड पीरियड में आएगा। ठीक है ना, इसलिए जो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 16th ग्रुप सेकंड पीरियड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन 6th ग्रुप, नहीं 6th ग्रुप में नहीं आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आएगा आपका 16 ग्रुप में आएगा और सेकंड पीरियड में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 2 एंड ग्रुप 2, सेकंड पीरियड में सेकंड ग्रुप में है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट इज। देखिए सेकंड ग्रुप में अगर एलिमेंट है तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में, देखो बेरिलियम होता है आपका, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देख सकते हैं। मैग्नीशियम होता है आपका, है ना, कैल्शियम होता है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट सेकंड ग्रुप के हैं। और सेकंड ग्रुप में हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 2 2 हो गया। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है तो 2 8 2 हो गया। तो जहां भी सेकंड ग्रुप की बात आती है, सेकंड ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। इस तरह की चीजें करोगे तो बहुत सारी हेल्प मिलेगी चैप्टर में, और चैप्टर अगर आप इस तरह से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटेगा ही नहीं आपके एग्जाम में जो आप नहीं कर पाएंगे। इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज इज, ये ट्रेंड पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो
अब थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड कौन सा होता है? थर्ड पीरियड होता है आपका सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। ये जो जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे वो सब दिए हुए हैं थर्ड पीरियड के, ठीक है। और इसमें जो स्मॉलेस्ट साइज आएगा वो किसका आएगा? अगर पीरियड में हम जाते हैं तो पीरियड में क्या होता है, जो साइज है वो साइज डिक्रीज होता जाता है। तो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा था? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आपका था सल्फर, और उसके बाद क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा इस पीरियड में। आर्गन का जो साइज होता है, आर्गन हालांकि सबसे लास्ट में आता है लेकिन साइज जो रहेगा इसका वो क्लोरीन से बड़ा रहता है। क्यों रहता है ये धीरे धीरे आप सीखेंगे, लेकिन जो आंसर यहाँ पे होगा वो सी होगा, सी होगा भाई, बी नहीं होगा, आर्गन नहीं होगा, सी आप आंसर होगा। यानी कि इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, क्लोरीन का साइज अपने पीरियड में सबसे छोटा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Al3+ इज, देखिए एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। अब 13 को अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो कितना आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया इसका 283। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा वो पूछा 2Al3+। तो Al3+ के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा वो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एल्यूमिनियम लूज कर देगा। तो क्या बचेगा? 28, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। Al3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 28 होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद ये कहता है आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज नॉट ए डॉबरिनर ट्राइड। अच्छा, डॉबरिनर ने कौन से ट्राइड, देखो ये देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम का ट्राइड बनाया था, है ना। बेरिलियम मैग्नीशियम क्रोमियम का ट्राइड नहीं बनाया था डॉबरिनर ने। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम बनाया था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाया था। तीनों मैंने बताया आपको, ये आपका रह गया, ये नहीं बनाया था, ये नहीं बनाया था तो नहीं बताया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो इनमें से जो ट्राइड्स हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम क्रोमियम का ट्राइड डॉबरिनर ने नहीं बनाया भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू अबाउट द नोबल गैसेज। दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, नोबल गैसेज नॉन मेटेलिक होती हैं। दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव नेचर की नहीं होती। रेडियो एक्टिव नेचर बेटा वो एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर शो करते हैं वो एलिमेंट जो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, नेचर में डिसइंटीग्रेशन उनका होता रहा, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। एंड जेनॉन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज। तो जो सी ऑप्शन है, जो इंफॉर्मेशन है दे आर रेडियोएक्टिव इन नेचर, ये इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू अबाउट नोबल गैसेज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, कैल्शियम, ब्रोमीन, बैरियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं भाई, बी ऑप्शन को थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सिल्वर और यहाँ पे कर देते हैं गोल्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, अदरवाइज दो ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं, ए और बी करेक्ट हो जाते हैं। अभी एक ऑप्शन हमें करेक्ट रखना है, मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। अभी केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट आंसर वाला हम कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका ऐसा है जो रॉन्ग सीक्वेंस है। सीक्वेंस समझ में आया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद हो गए ना एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन कैल्शियम, ब्रोमीन और बैरियम ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? The element with Z=4 is placed in the group, कौन से ग्रुप में रखा जाएगा? Z=24, देखो आप
कैसे पता करते हैं मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो 24 फर्स्ट जो पीरियड है आपका कहाँ जाके खत्म होता है, 1 और 2 हाइड्रोजन हीलियम हो गया। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है वो 10 एटॉमिक नंबर पे जाके खत्म होता है। और जो थर्ड है वो आपका शुरू होता है 11 से जाके, और 11 पे जाके कहाँ, 18 पे जाके खत्म होता है। ये थर्ड पीरियड हो गया आपका। और इसके बाद अगर आप लेते हैं फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड आपका 19 से स्टार्ट होता है, तो इस वाले में आएगा, ये आएगा आपका 19 आ गया, 19 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 21 आ गया, 22 आ गया, और 23 आ गया, और उसके बाद 24 एटॉमिक नंबर। तो देखिए 19 वाले के लिए जो ग्रुप होगा वो होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल आपके पास रहेगा, उसमें से आप चीजें चेक करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो होगा, जो आपका ये है ना सिक्स ग्रुप का एलिमेंट है, और जो 24 एटॉमिक नंबर है ये क्रोमियम का है। एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है किस एलिमेंट का है तो आप फिर कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाली कैलकुलेशन लगा के किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की पोजीशन, ग्रुप और पीरियड आप बता सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखें, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है बेटा वो होती है किसकी, मेटल की। तो जो 10th क्वेश्चन में आंसर है यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है फ्रेंसियम, फ्रेंसियम मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो ये जो होगा ये करेगा आपका इलेक्ट्रॉन लूज, और इसकी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट। The 10th element in the Newlands classification resembles with 10th element। तो 10th न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन क्या कहता है, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन कहता है कि एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो 10th एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, ये यहाँ पे फर्स्ट के लिए 8th वाला होगा, नहीं थर्ड, 3 और 7, 8, हाँ थर्ड के लिए है ना भाई। थर्ड एलिमेंट हो गया एक तो, और एक आपका हो गया नंबर 8 चाहिए आपको तो 7, यानी कि जो 10th एलिमेंट होगा उसके लिए जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो बनेगा थर्ड। ठीक है, फोर्थ नहीं बनेगा, 9th नहीं बनेगा। थर्ड एलिमेंट जो होगा इसके लिए 10th एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी होगी। समझ आ गई बात। न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन हमने करा था ना, तो न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में जो चीजें हुई थी उसने बताया था कि भी जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो 8th एलिमेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो इसने पूछा कि 10th एलिमेंट के लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे तब 10th एलिमेंट 8th एलिमेंट बनेगा। ठीक है, इसके बाद पूछा द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय, अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन, लॉथर मेयर ने किया, मेंडलीव ने किया, डॉबरेनर ने किया, न्यूलैंड ने किया। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही तो है वो, तो न्यूलैंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल्स, नहीं ये डिफेक्ट नहीं है। द पोजीशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नहीं बिल्कुल सही जगह रखे हैं। द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, हाँ जो मेंडलीव का टेबल था उसमें आइसोटॉप्स की जो पोजीशन थी वो कंट्राडिक्टरी थी। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्का एल्यूमिनियम इज नेम्ड नाउअडेज एज, एक्का एल्यूमिनियम जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था कि भाई एल्यूमिनियम के बाद का एक एलिमेंट आएगा और उसको एक्का एल्यूमिनियम कहा था, उसकी प्रॉपर्टीज भी मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी, उस एलिमेंट को अभी क्या कहते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन। तो कौन आता है एक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन एलिमेंट है, गैलियम। ठीक है ना, गैलियम एलिमेंट जो है वो एल्यूमिनियम के बाद आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका विच वन इज मोर मेटालिक एलिमेंट, मोर मेटालिक। अब देखो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अच्छा
तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और ये जो है ये एक पीरियड है। एक्चुअली इनको ऐसे देखो आप, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, और इसके बाद आया आपका एल्यूमिनियम, और इसके बाद आपका आ गया सिलिकॉन। ये ऑर्डर है ना, ये पीरियड है। और जब हम एक पीरियड पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है अलोंग अ पीरियड वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मोर मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा इसमें, सबसे पहला वाला कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में से सोडियम जो होगा वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा इन एलिमेंट्स में। समझ गए ना, ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में ये ऑर्डर होता है सोडियम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप, all the isotopes of an element belong to the same group of the periodic table। बिल्कुल सही है। metals are present in right side of the periodic table। right side में periodic table के metals है, नहीं metals नहीं है, non metals है। right side में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन ये होता है ना। तो मेटल्स कहाँ राइट साइड है, मेटल तो लेफ्ट साइड में रखे हैं, लेफ्ट में और मिडिल में। तो बी ऑप्शन करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सी भी देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया था मोस्ले के अकॉर्डिंग। द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन। हाँ बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन, क्योंकि अलोंग द पीरियड तो रेडियस डिक्रीज होता जाता है ना, तो लिथियम का ज्यादा होगा। 17th क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है भाई, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। देखिए बेसिक नेचर क्या होता है, सबसे पहले ऑक्साइड का, जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट होता है, डिक्रीज। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज नहीं होगा भाई। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होगा, नहीं होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, हाँ बिल्कुल, लेफ्ट टू राइट बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटल बनते जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था, नो ग्रेडेशन इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इज ऑब्जर्व्ड। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बेसिक नेचर जो ऑक्साइड्स का होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये तो याद रख लो आप, फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आपको याद रहेगा तो बड़ी सिंपल सी चीज हो जाएगी, लेकिन अभी आपने स्टार्ट किया पढ़ना ये चैप्टर। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। स्टार्टिंग में 10 क्लास के बच्चों के लिए ये स्टेटमेंट गोल्डन स्टेटमेंट होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये मैंने बताया आपको, इसलिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड एज गिवन बिलो। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. What is common in them? अब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्ब, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेम है, नहीं होगा। लिथियम का 2 1 होगा, बेरिलियम का 2 2 होगा, बोरॉन का 2 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। वैलेंस शेल, हाँ नंबर ऑफ वैलेंस शेल सेम होंगे। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो 2 ही शेल होंगे हर किसी के पास, लिथियम के भी 2, बेरिलियम के भी 2, हाँ बिल्कुल। तो सी जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे, ठीक है। कितने बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करो आप। एग्जाम में भी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे नो डाउट, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी। एग्जामिन द फॉलोइंग, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करना है तब गारंटी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर नहीं है। एग्जामिन द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये थर्ड पीरियड दे दिया, आपकी बार पहले सेकंड पीरियड था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। हाउ विल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इन गिवन सीरीज, इंक्रीजेस, अच्छा
डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीज होती है, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो पहले हैं, देखो पहले जो टेंडेंसी है, सोडियम की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसके बाद मैग्नीशियम की और कम हो जाती है, एल्यूमिनियम की और भी कम हो जाती है। धीरे धीरे जो अलोंग अ पीरियड हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो जाती है डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो जाती है इंक्रीज। लूज करने की टेंडेंसी पूछी है तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस करेंगे आप हम लोग इस चैप्टर के, तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।